Good morning, dear students. Today I am going to start your final course, chapter number 9, A Great Philosopher Socrates. ठीक है, आज हम आपका फाइनल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होना है। इसका चैप्टर का नाम है ए ग्रेट फिलोसोफर सॉक्रेट्स, यानी सॉक्रेट्स एक थिंकर या फिलोसोफर का नाम है, दार्शनिक का नाम है, जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो कम टू द चैप्टर। अबाउट द चैप्टर, सॉक्रेट्स वाज अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसोफर। सॉक्रेट्स कौन थे? एक थिंकर यानी जो सोचने वाले, अब कोई थ्योरी देने वाले, फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। ही वैल्यू द ट्रुथ बाय रीजनिंग विच वॉज अगेंस्ट, इनकी वैल्यू क्या थी? ट्रुथ बाय रीजनिंग, यानी तर्क दे के सच को जानना। सिर्फ ये नहीं दूसरों के ऊपर बिलीव करना, हमें रीजनिंग पावर यूज़ करके, अपनी तर्क शक्ति जो है यूज़ करके तब उसकी अपनी सही और गलत का फ़र्क करना होता। ये थी इनकी जो थ्योरी थी, वो थी रीजनिंग देना। रोमन्स गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर जो एथेंस में जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर रोमन्स की गवर्नमेंट थी जिसके खिलाफ ये थ्योरी देते थे, क्योंकि वो अपना उनको डिक्टेटर टाइप के थे, यानी जो सही है गलत है, वहाँ के जो गवर्नर थे जो वहाँ पर राज्य कर रहे थे, जो वो कहते थे पब्लिक को वही मानना पड़ता था। लेकिन इनकी थ्योरी क्या थी कि तुम अपनी रीजनिंग यूज़ करके, अपनी यानी बुद्धि यूज़ करो और फिर फ़र्क करो क्या सही है क्या गलत है। सो ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, इसलिए उन्हें उसकी क्या पनिशमेंट मिली थी? रीजनिंग देने की कि यानी सच को फॉलो करो, सही है गलत है तब उसको बात को मानो। तो उन्हें इसकी सज़ा वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या दी? उन्हें डेथ की पनिशमेंट दी थी। ही चूज डेथ बट ही डिड नॉट चेंज हियर, उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, डेथ को स्वीकार कर लिया, न कि अपने आइडियाज़ को चेंज किया। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन मैं अपनी थ्योरी को चेंज नहीं करूँगा, चाहे मुझे मौत की सज़ा ही क्यों ना मिले। रीड एंड एन्जॉय दिस, यानी अब आगे हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इसमें क्या है। तो कम टू द चैप्टर पार्ट 1। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 4 साल पहले की बात है ये इसके बारे में जो सुकरात के बारे में बता रहे हैं। सॉक्रेट्स लिव्स इन एथेंस, सुकरात कहाँ पर रहते थे? एथेंस यानी यूनान में रहते थे। ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज, बल्गिंग आइज, अ बॉय, यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं सॉक्रेट्स के कि वो कैसे थे दिखने में। अंडर साइज, अगली यानी भद्दे दिखने में, छोटे से नाटे से, और एक चपटी सी नाक, और जो है एक बहुत गंदी सी दिखने वाली उनकी आँखें, इस तरह से। यानी देखने में वो बचपन में जो छोटे थे बहुत ही बुरी सी शक्ल वाले दिखते थे, अच्छे नहीं दिखते थे दिखने में। ही वॉज ऑलवेज रादर सेबीली ड्रेस्ड, हमेशा कैसे गंदे से कपड़े पहनते थे। बिकॉज हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, क्यों? रीज़न क्या था अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उनके फादर जो थे एक गरीब कौन थे? पत्थर तोड़ने वाले थे। स्टोन कटर यहाँ है पत्थर तोड़ने वाले थे, यानी वो पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, और वो कपड़े भी ऐसे गंदे से पहनते थे और रहते ऐसे ही थे, और देखने में भी बहुत ही छोटे से नाटे से अजीब से दिखने वाले थे वो। सुकरात के बारे में, ही वेंट टू स्कूल लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, वो भी स्कूल जाते थे, गए अपने यानी अपनी एज की दूसरी बच्चों की तरह ही वो भी स्कूल गए। लेकिन ही लर्नड साइंस, उन्होंने क्या क्या पढ़ा? साइंस, मैथ, लिटिल अबाउट स्टार्स, बट ही डिड नॉट लाइक टू लर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी उन्होंने मैथ, साइंस और जो कुछ स्टार्स के और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्हें क्या पसंद नहीं था? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पसंद नहीं था सॉक्रेट्स को। ही वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, हमेशा वो सोचने वाले बच्चे, यानी जो थोड़ा मेंटली जो सोचते रहते हैं, दिमाग से अपने माइंड का यूज़ करने वाले थे बचपन से ही। ही वॉच्ड केयरफुली हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हमेशा अपने जो साथी जो उनके क्लास के बच्चे थे उन्हें ध्यान से देखते थे और फिर नोटिस करते रहते थे उनकी पढ़ाई के बारे में, और बहुत ही ध्यान से देखते थे उनकी एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। यानी थिंकेबल जो थॉटफुल चाइल्ड होते हैं उस तरह के बच्चे थे स्टार्टिंग से ही, बचपन से। सॉक्रेट्स डिड नॉट वांट टू बी रिच, हर कोई बच्चा बचपन से ही चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, लेकिन ये क्या चाहते थे? डिड नॉट वांट, ये नहीं चाहते थे कि मैं अमीर बनूं, यानी रिच बनूं, यानी पैसे वाला बनूं, ये नहीं चाहते थे बचपन से ही।
एज ही ग्रू ओल्डर ही थॉट वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। जैसे वो थोड़े और बड़े हुए तो उन्होंने कभी भी अपनी आराम की सुविधा के बारे में नहीं सोचा कि मुझे आराम मिले, मुझे भी फैसिलिटी मिले, पैसे हों तो मैं भी अच्छी चीज़ें यूज़ कर पाऊँ, दूसरों की तरह अच्छे कपड़े पहन पाऊँ, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा अपने बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। हमेशा वो अपने माइंड का यूज़ कहाँ पर करते थे? नोबल यानी अच्छी सोच के लिए, ऑनरेबल एंड जस्ट और सही के लिए, यानी सही बात क्या है उसको ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते थे कि न कि मेरे पास पैसे हों और मैं भी आराम की ज़िंदगी जी पाऊँ। नेक्स्ट, Socrates talked to the people and soon he became a familiar figure for Athenians. वो क्या थे? सॉक्रेट्स टॉक टू, वो हमेशा लोगों से बातें करते थे, वहाँ के जो लोग थे एथेंस के उनसे बातें करते थे और और अपने जो विचार थे, उनकी जो थिंकिंग थी वो लोगों के सामने रखते थे कि उनकी क्या सोच है, थिंकिंग क्या है। फिगर ऑफ, वो जल्दी ही पूरे एथेंस में उन्हें लोग वाग जानने लगे और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते थे वो लोगों को। हिज फ्रेंड सेड टू सी हिम, उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्हें देख के क्या कहते थे? यस दैट्स सॉक्रेट, हाँ ये सुकरात है। सॉक्रेट्स का हिंदी में हाँ ये सुकरात है। दे केम अलॉन्ग एंड टॉक्ड हिम फॉर आवर्स, वो हमेशा उसके साथ रहते थे उसके फ्रेंड्स और बहुत घंटों तक उससे बातें करते थे, क्योंकि उसकी बातें ही रीजनिंग के बेस्ड थी, यानी तर्क शक्ति, क्या सही है क्या गलत है, यंग पर्सन्स को किस तरह का बिहेव करना चाहिए, कैसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे को नहीं करना चाहिए। सॉक्रेट्स बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात जो है आगे चल के क्या फेमस कौन बन गए? एक टीचर बन गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में ही वो फेमस टीचर बन गए, टीचिंग देने वाले। ये नहीं था कि स्कूल में जाके टीचर बन गए, मेन था यानी सिखाने वाले, लोगों को जो अच्छी बातें सिखाते थे। ही स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टॉकिंग टू द पीपल, वो कभी भी कहीं भी मार्केट में जाके जैसे खड़े हो जाते हैं और लोगों से बातें करते थे और अपनी जो थिंकिंग थी, वैल्यूज़ थी उनकी, जो ट्रुथफुल रीजनिंग वाली, वो लोगों को समझाते थे। ओके, तो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।